जाती है। कैसे? कोई भी सूचना, समाचार जो है वो सूचना से बनता है, ठीक है। सूचना आपको कहीं से भी मिल सकती है, वो सूचना समाचार में कैसे परिवर्तित होगी? आपके कॉलेज के बाहर जाते हुए ई रिक्शा ने किसी लड़की को टक्कर मारी, आप कॉलेज के अंदर हैं, आपको पता चल गया कि ई रिक्शा वाले ने उस क्लास की लड़की को टक्कर मारी, तो आपको क्या मिल गई? इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। अब यही इंफॉर्मेशन कल को समाचार पत्र में छपी तो ये क्या बन गया? समाचार बन गया। सूचना समाचार तब बनती है जब उसमें रूल अप्लाई होता है 5W1H का, जिसको 5 ककार कहते हैं। हिंदी में 5 ककार कहते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है 5W1H। आप इसको लिख लीजिए। 5W में आपके कौन कौन से W होते हैं? What, WHAT, what यानी कि क्या, ठीक है। What, सेकेंड इज when, WHEN यानी कि कब, what, when। थर्ड इज where, 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 ठीक है। फोर्थ इज why, WHY, क्यों, ठीक है। और फिफ्थ इज whom, WHOM, किसके, ठीक है। और 1H यानी कि हाउ, क्लियर है। अब मुझे सूचना मिली कि कॉलेज के बाहर किसी को टक्कर मारी, ठीक है, सूचना मिली। जब वो कल समाचार पत्र में छपेगा तो वो कुछ इस तरीके से छपेगा कि शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज की BSc द्वितीय वर्ष की छात्रा को एक ई रिक्शा ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये क्या हो गया? पहला पैराग्राफ, ठीक है। अब बारी आती है सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में डिटेल में लिखा जाएगा। दरअसल छात्रा शहीद मंगल पांडे डिग्री कॉलेज में BSc द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और वो परीक्षा देने के लिए आई थी। परीक्षा देने के बाद जब घर लौट रही थी तो एक शराब पिए हुए ई रिक्शा चालक ने सड़क क्रॉस करते हुए उसको टक्कर मार दी। इस टक्कर में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे KMC हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। छात्रा की हालत नाजुक बताई जा रही है। छात्रा के माता पिता को सूचना दे दी गई, जिसके बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस कर्मियों ने छात्रा से पूछताछ करने के बाद रिक्शा चालक की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी, ठीक है। ये क्या थी? डिटेल्ड न्यूज, ठीक है। अब डिटेल्ड न्यूज में जो मैंने आपको 5W1H बताया उसको अप्लाई कीजिए। आप 5W1H को अप्लाई कीजिए। अब अप्लाई करने का मतलब है, पहला क्या था? व्हाट, क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। व्हेन, कब हुआ था? जब छात्रा एग्जाम देकर घर लौट रही थी, ठीक है। वेयर, कहाँ हुआ था? SMP कॉलेज के सामने, ठीक है। हु, लड़की कौन थी? वर्ष की छात्रा थी, ठीक है। हु, कैसे, मतलब किसके साथ या कैसे, ये एक सिचुएशन पर वेरी करता है। तो कैसे हुआ था? ई रिक्शा ने टक्कर मारी, ठीक है। तो आपको 5W1H का आंसर मिल गया। यानी कि आपकी जो सूचना थी वो क्या बन गई? क्या बन गई? समाचार। क्लियर है सबको? आप आसानी से किसी भी सूचना को समाचार में परिवर्तित कर सकते हैं। आज आप घर जाकर अपने मोबाइल पर या आपके घर कोई समाचार पत्र आता है तो आप उसको पढ़कर एक समाचार बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगले हफ्ते जब क्लास होगी या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, आप उसमें चेक कराएंगे कि आपने उस न्यूज़ को कैसे लिखा है। आप ध्यान रखेंगे, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आप मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे, और अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप ग्रामर का अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इट इज़ अप टू यू, यू वांट टू राइट इन हिंदी और इन इंग्लिश, ओके मैम, ओके। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैम ने आपको भी बताया था
कि आपको अलग अलग तरीके की न्यूज़ लिखनी है। पॉलिटिकल न्यूज़ लिखनी है, इकोनॉमिकल लिखनी है, सोशल लिखनी है, कल्चरल लिखनी है, या जो भी आपको बताई गई है। समाचार आप सभी को समझ में आ गया है। समाचार में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी कोई समाचार होता है तो उसके ऊपर एक हेडलाइन लिखी होती है, पता है ना। हेडलाइन को पढ़ने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हम इस पूरे समाचार को पढ़ें या नहीं पढ़ें, है ना। अगर हेडलाइन अच्छी होगी या मेरे से आसपास की होगी तो मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगी। अगर यही एक्सीडेंट मोदीनगर के किसी कॉलेज के सामने हुआ होता तो शायद मैं इंटरेस्ट लेती नहीं उसमें, ठीक है, क्योंकि मेरे कॉलेज के पास हुआ था तो मैं उस न्यूज़ को इंटरेस्ट लेकर पढ़ूँ, ठीक है। हेडलाइन डिसाइड करती है कि वो समाचार पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। जो भी हेडलाइंस होती हैं वो मैक्सिमम 8 to 10 वर्ड्स की होती है। 10 वर्ड्स से ऊपर हेडलाइन नहीं होती, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाए कि हेडलाइन में मैक्सिमम कितने वर्ड्स होते हैं तो आप बताएंगे 8 to 10, ठीक है। मेन हेडलाइन होती है। अब मेन हेडलाइन के बाद एक पॉइंट और आता है जिसको हम बोलते हैं सब हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन बड़े बड़े अक्षरों में लिखी जाती है, उसका फॉन्ट साइज होता है 14 to 18, ठीक है। आप में से किसी ने टाइपिंग की है कभी? टाइपिंग में फॉन्ट साइज होते हैं हाँ 14 to 18। कई बार हेडलाइन 32 की भी होती है। जब पूरे न्यूज़पेपर को कवर करना होता है तो जो सबसे ऊपर की हेडलाइन होती है वो कई बार 32 की होती है। उसके बाद जो नीचे के सब हेड्स होते हैं उनका फॉन्ट साइज उतना ही छोटा होता चला जाता है, ठीक है। कोई भी समाचार पत्र 8 कॉलम्स में डिवाइड होता है। कितने कॉलम्स में? 8 कॉलम्स। आप घर जाके समाचार पत्र देखिएगा, उसमें आपको ऐसे ऐसे करके 8 लाइन्स दिखाई देंगी, ठीक है। और उन लाइन्स के बीच में हल्का हल्का सा गैप होता है, ठीक है। खबर वो 4 कॉलम की भी हो सकती है, 3 कॉलम की भी हो सकती है, 2 कॉलम की भी हो सकती है, या 1 कॉलम की भी हो सकती है। लेकिन पूरे न्यूज़पेपर में जो टोटल ऐसे लाइन्स होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं? 8। क्लियर है सबको? ठीक है। न्यूज़पेपर में जब हम कोई न्यूज़ लिखते हैं तो वहाँ पर रिपोर्टर का नाम भी लिखा जाता है, ठीक है। कोई भी न्यूज़ अगर लिखते हैं तो या तो रिपोर्टर का नाम लिखा होगा या वो किस एजेंसी से ली गई है वो लिखा होगा वहाँ पर, ठीक है। जहाँ से वो पीटीआई से मिली है, एएनआई से मिली है या किसी और एजेंसी से मिली है, उस एजेंसी का नाम वहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूज़ की या टाइप ऑफ फीड्स, ठीक है। टाइप ऑफ न्यूज़, जैसे कि हमारी जो 5 मुख्यतः न्यूज़ होती हैं, टाइप ऑफ न्यूज़ में जो 5 आते हैं मेन, सबसे पहले आते हैं हमारी पॉलिटिकल न्यूज़, क्योंकि हमारे देश में राजनीति क्या है? सर्वोच्च है। तो सबसे ज़्यादा हम किसके ऊपर ध्यान देते हैं? राजनीति की खबरों के ऊपर ध्यान देते हैं। अभी आप देखो, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी आपको पता है कि अरुण गोविल जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो क्या है? पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, ठीक है। पॉलिटिक्स में जितनी भी न्यूज़ आएंगी, राजनीति से जुड़ी हुई जितनी भी खबर होंगी, चाहे वो खबर इलेक्शन की हो, ठीक है, चाहे वो किसी कैंडिडेट की हो, चाहे वो किसी रैली की हो, चाहे 2 कैंडिडेट्स के बीच में लड़ाई हो गई हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ कोई घटना हो गई हो, कोई चोरी हो गई हो, या गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ी न्यूज़ को स्प्रेड कर दिया, वो सब हमारी किस में आएंगी? पॉलिटिक्स में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन को लेकर जगह जगह रैली कर रहे हैं, राहुल गांधी एक्टिव हैं, ठीक है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी मुखिया जो है वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी न्यूज़ किस में आएगी? पॉलिटिकल में है, ठीक है। जो भी पर्सन इन न्यूज़ को देखेगा वो पॉलिटिक्स बीट का रिपोर्टर होगा, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? पॉलिटिक्स बीट का रिपोर्टर, जिसको हम शब्द इस्तेमाल करते हैं बीट रिपोर्टर। क्या बोलते हैं? बीट रिपोर्टर। बीट रिपोर्टर वो होता है जो पर्टिकुलर किसी एक तरह की न्यूज़ को लिखता है,
ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो इकोनॉमिक का हो, चाहे वो सोशल का हो, चाहे वो कल्चरल का हो, चाहे वो एजुकेशनल का हो, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? पॉलिटिक्स हो गई। पॉलिटिक्स के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो हम देखते हैं स्पोर्ट्स बीट, खेल जगत की खबरें, ठीक है। खेल में कौन कौन सी है? आईपीएल मैच चल रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स की न्यूज है। बैडमिंटन है, कॉमनवेल्थ गेम है, ठीक है, या आपके ओलंपिक्स गेम हो रहे हैं, या आपकी रणजी ट्रॉफी का गेम है, या आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई गेम हो रहा है, आपके कॉलेज में कोई गेम हो रहा है, या किसी बड़ा जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो बहुत फेमस है उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, या उसके साथ कोई घटना घटित हो गई, या उसने शादी कर दी, या उसकी डिवोर्स हो गया, या उसके बच्चे कहीं घूमने जा रहे हैं, वो सब किसमें आएंगी? स्पोर्ट्स में आएंगी, ठीक है। न्यूज़पेपर में स्पेशली एक पेज भी होता है स्पोर्ट्स के लिए, है ना, लास्ट से पहले, सबसे लास्ट वाला जो पेज होता है उससे पहले स्पोर्ट्स की खबरें होती है, ठीक है। क्लियर है सबको? उसके बाद आती है इकोनॉमिक्स की न्यूज़, आर्थिक जगत की खबरें। तो आर्थिक जगत की खबरों में क्या आएगा हमारा? जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी, शेयर ऊपर गया, ठीक है, शेयर नीचे गया, गोल्ड का भाव ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ठीक है, अंबानी के साथ कुछ हो गया, टाटा रानी ने कोई प्रोजेक्ट ले लिया, तो इस तरह की जो न्यूज़ होंगी वो सब हमारी किस में आएंगी? आर्थिक में आएंगी, ठीक है, किसमें आएंगी? आर्थिक। भूख लग रही है? आवाज़ किसमें आएगी? आर्थिक, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बीट होती है जिसको हम कहते हैं क्राइम बीट, जिसको हम कहते हैं क्राइम यानी कि अपराध, और जो कि अपराध इस समय सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो अपराध की खबरों में आपकी कौन सी खबरें आती हैं? चोरी, लूट, डकैती, मारपीट, रेप, ये सारी घटनाएं आपकी किसमें आएंगी? क्राइम में। और एक क्राइम रिपोर्टर के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि उसको पता होना चाहिए कि अगर चोरी हुई है तो कौन सी धारा लगेगी, ठीक है, रेप हुआ है तो कौन सी धारा लगेगी, मर्डर हुआ है तो कौन सी धारा लगेगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे क्राइम रिपोर्टर बन पाएंगे, ठीक है। क्राइम की न्यूज़ में आपको अपने कॉन्टैक्ट्स भी बहुत अच्छे रखने पड़ते हैं। आपके कॉन्टैक्ट एसएसपी के साथ होने चाहिए, एसपी के साथ होने चाहिए, थानेदार के साथ होने चाहिए। जितने अच्छे आपके कॉन्टैक्ट होंगे उतनी अच्छी न्यूज़ आपको मिल पाएंगी। क्लियर है सबको? ठीक है। उसके अलावा भी हमारी बहुत सारी बीट्स होती हैं, जैसे होती है हमारी एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में कौन कौन सी खबरें आएंगी? बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, ठीक है। टॉलीवुड का नाम सुना आपने? सुना है, ठीक है। 11 तरह के सिनेमा हैं हमारे भारत में। कितने तरह के? 11। जिसमें से हम सबसे ज़्यादा किसको जानते हैं? बॉलीवुड, ठीक है। उसके अलावा और भी सिनेमा, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि इंडियन सिनेमा के बारे में बताइए, अगर आपसे कोई कहे कि भारतीय सिनेमा के बारे में बताइए, तो आपको उन 11 के 11 सिनेमा को कवर करना पड़ेगा। और अगर कोई आपसे कहे बॉलीवुड, तो आप केवल मुंबई बेस्ड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर करें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? इसके बाद आपकी कुछ और मिक्स होती हैं, जैसे एजुकेशनल। तो एजुकेशनल में कौन सी आएंगी हमारी? शिक्षा से संबंधित, स्कूल में एग्जाम होना है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम कैंसिल हो गया, सीसीएस यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपके कॉलेज में उस दिन बैटरी परीक्षा है, आपके कॉलेज में उस दिन एग्जाम है, गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकाल दिए हैं, नेट के फॉर्म निकाल दिए हैं। तो ये सारी खबरें किसमें आएगी आपकी? एजुकेशनल में, ठीक है। उसके बाद एक होती है हमारी कल्चरल वीक, सांस्कृतिक। वो सांस्कृतिक में क्या आएंगी? जो सांस्कृतिक खबरें होंगी, त्योहार की खबर, किसी ने कोई प्रोग्राम सेलिब्रेट किया है, कोई विशेष ट्रेडिशन की खबर है, किसी विशेष पहनावे की खबर है, किसी विशेष क्या कहेंगे उसको, खाने की खबर है, तो वो सब हमारी कल्चरल है।
आपको टाइप्स ऑफ न्यूज़ पता चल गए। अब आप जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें कैटेगराइज करेंगे कि ये पॉलिटिकल है, ये सोशल है, ये एजुकेशनल है, ये क्राइम है और ये हमारी एंटरटेनमेंट। सबको क्लियर है यहाँ तक? आपको खबर लिखने का पता चल गया। नेक्स्ट टाइम मैंने आपको पहले बताया खबर लिखने का प्रयास करेंगे और एक खबर लिखने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 5 खबर लिखिएगा, तब जाके आपको थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी नहीं लगता है कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, जो भी इवेंट होते हैं आप इवेंट्स को लिख नहीं सकते। जब हम कोई इवेंट लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थी वो लिखेंगे कि भाई प्रिंसिपल मैडम जो है वो भी मुख्य अतिथि थी। उसके साथ में कार्यक्रम का संयोजन किसने किया? कार्यक्रम में ये मुख्य वक्ता रहे, मुख्य वक्ता ने ये कहा और इसके साथ साथ कार्यक्रम में ये लोग भी उपस्थित थे। तो छोटी छोटी चीजें आपको पता चली। आपको वही रूल अप्लाई करना है W1H। ठीक है, वो एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी न्यूज को लिख सकते हैं। न्यूज लिखते समय आपको 2 फॉर्मेट होते हैं न्यूज लिखने। ठीक है, एक होता है पिरामिड और एक होता है उल्टा पिरामिड। ठीक है, 2 तरह की न्यूज होती है, इन्वर्टेड पिरामिड और पिरामिड। क्लियर? पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पिरामिड और उल्टा पिरामिड। ठीक है, मिस्र में जो लोग मर जाते हैं उनको दफनाने के बाद एक पिरामिड बना दिया जाता है, जैसे कब्र बनाते हैं वहाँ पर पिरामिड बना देते हैं। तो वो पिरामिड की शेप कैसी होती है? ट्रायंगल होती है ना। तो ट्रायंगल जो है वो हमारा उल्टा पिरामिड कैसे होता है? ठीक है, उस पिरामिड को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें आएगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, उस न्यूज़ की जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको आप सबसे ऊपर लिखेंगे। बीच वाले में आएगा उसका बॉडी पार्ट की न्यूज़ में क्या क्या हुआ उसकी डिस्क्रिप्शन, और सबसे लास्ट में आएगा उसका कलर। ठीक है, और जो हमारा पिरामिड होता है यानी कि आपका जो ट्रायंगल होगा उसको अगर मैं उल्टा करूँ तो जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे ऊपर आएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बीच में आएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सबसे नीचे आएगी। ठीक है, हमारे इंडिया में जो हम पैटर्न इस्तेमाल करते हैं दैट इज पिरामिड। ठीक है, पिरामिड को इस्तेमाल करने का कारण ये था कि जिस समय समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए तार का इस्तेमाल किया जाता था, टेली प्रिंटर्स होते थे। तो कई बार लाइट चली जाती थी, दूर दूर से फीड आती थी तो वो अटक जाते थे। तो क्या होता था, अगर न्यूज़पेपर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नीचे रहती थी तो क्या होता था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेन खबर क्या थी, तो मैं उसको पढ़ा के कैसे लिखूँगी। तो जो राइटर्स थे, जो रिपोर्टर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको पिरामिड स्टाइल में लिखेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसको सबसे ऊपर डाला जाएगा। तो अगर फीड बीच में रुक भी गई तो एटलीस्ट लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।